मानते थे, गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना, उस पर ब्रेक लगने वाला है। अब देखो क्या क्या होता है, पहले गवर्नमेंट तो बनने दो। नहीं, लेकिन उनके नेता सीधे कह रहे हैं ना कि गोबर खरीदी जो चारा घोटाला से बड़ा था, बिजली बिल हाफ योजना का किसी को फायदा नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि ये तो बंदी होगी, सीधी बात। अब पहले नेता बाहर में बयान क्या दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। सर लेकिन आपके दो मंत्री टीएस सीधे और अमरजीत भगत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बीच सामंजस्य नहीं था। टीएस तो सीधे तौर पर कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। अब उन्होंने क्या बयान दिया, किसने क्या बयान दिया, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझसे कोई सवाल हो तो बताइए। मुझे गठन नहीं हुआ है, कोई बताने वाला नहीं। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढे। ये परिणाम आने के 4-5 दिन हो गए, फीडबैक आपके पास आया होगा प्रदेश भर से, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई, क्या? मैं तो पहले बता दिया यार, जनता ने जो जनादेश दिया है हमें स्वीकार है, और नए मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक के आज कौन तारीख हो गया, परिणाम उसको लेकर क्या अरे फीडबैक? ठीक है ना भैया, वो जब हम लोग बैठेंगे तब चर्चा होगी। सर, ईवीएम की चर्चा एक बार फिर जोरों पर उठ गई है और ईवीएम को लेकर ये चर्चा हो रही है कि ईवीएम पे क्या सवाल उठाएंगे सर, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने जो है याचिका दायर की है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो है, जैसे कल दीपक बैठ कह रहे थे कि एक दो बसपा के लोग हैं उन्होंने कंप्लेन की थी, और जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए, लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप मानते थे, गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना, उस पर ब्रेक लगने वाला है। अब देखो क्या क्या होता है, पहले गवर्नमेंट तो बनने दो। नहीं, लेकिन उनके नेता सीधे कह रहे हैं ना कि गोबर खरीदी जो चारा घोटाला से बड़ा था, बिजली बिल हाफ योजना का किसी को फायदा नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि ये तो बंदी होगी, सीधी बात। अब पहले नेता बाहर में बयान क्या दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। सर लेकिन आपके दो मंत्री टीएस सीधे और अमरजीत भगत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बीच सामंजस्य नहीं था। टीएस तो सीधे तौर पर कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। अब उन्होंने क्या बयान दिया, किसने क्या बयान दिया, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझसे कोई सवाल हो तो बताइए। मुझे गठन नहीं हुआ है, कोई बताने वाला नहीं। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढे। ये परिणाम आने के 4-5 दिन हो गए, फीडबैक आपके पास आया होगा प्रदेश भर से, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई, क्या? मैं तो पहले बता दिया यार, जनता ने जो जनादेश दिया है हमें स्वीकार है, और नए मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक के आज कौन तारीख हो गया, परिणाम उसको लेकर क्या अरे फीडबैक? ठीक है ना भैया, वो जब हम लोग बैठेंगे तब चर्चा होगी। सर, ईवीएम की चर्चा एक बार फिर जोरों पर उठ गई है और ईवीएम को लेकर ये चर्चा हो रही है कि ईवीएम पे क्या सवाल उठाएंगे सर, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने जो है याचिका दायर की है, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जो है, जैसे कल दीपक बैठ कह रहे थे कि एक दो बसपा के लोग हैं उन्होंने कंप्लेन की थी, और जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है, तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए, लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा।
तो अब वो तो आगे बात होगी तो